अब ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम एक्चुअली इसमें जो बच्चा होगा उसका चेहरा एक अलग तरह से दिखाई देगा, जैसे मंगोलियन फेस बोलते हैं, उस तरह का फेस होगा। उसके जो आईज हैं वो ऊपर को स्लैंट करती हुई होंगी और उसके जो मुंह है, माउथ कैविटी है, वो छोटी होती है, जिसकी वजह से जीभ बाहर आ जाती है। इसके अलावा उसकी जो हाथ में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पामिस्ट्री में दिखाते हैं अपने हाथ को, हाथ की रेखाएं, तो उसी तरह से अगर हम डाउन सिंड्रोम के बच्चे का हाथ देखेंगे तो उसमें सिंगल क्रीज पाई जाती है। और पैर में जो अंगूठा होता है वो अंगूठा और चार के बीच में, उंगलियों के बीच में एक गैप होता है। इसके अलावा जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं उनकी जो मसल टोन होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो बार बार गिर जाते हैं, उनको काम करने में थोड़ी पीड़ा होती है। और वो जो बच्चे होते हैं, एक प्लस पॉइंट भी होता है, अब हर चीज़ निगेटिव ही नहीं होती है। एक प्लस पॉइंट ये होता है कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं वो बड़े मस्त रहते हैं, उन्हें म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। कहीं भी आप गाना लगा दीजिए बस वो झूमने लगेंगे और बड़े खुश रहते हैं, मगन रहते हैं, अपनी मम्मी पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, बहुत ही लविंग होते हैं और ये बच्चे सबसे बहुत प्यार करते हैं, खुश रहते हैं। ये इनका बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। इन्हें डांस, म्यूजिक, धमाल ये सब बहुत पसंद होता है। एक माइनस पॉइंट और भी है, जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम का होता है उसमें करीब 40% बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं, स्किन की प्रॉब्लम्स, खून की परेशानी, कौन सी बीमारी ऐसी नहीं है जो इन बच्चों को नहीं होती है। इन बच्चों को सारी बीमारियों का होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है और ये बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो अगर आपके यहाँ डाउन सिंड्रोम का बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उसको सारे टीके लगवाएं, और अगर उनको झटके आ रहे हैं तो उसका इलाज करवाएं। अगर उससे कभी गुस्सा आ जाता है तो हाँ, ये बच्चे अदरवाइज तो बहुत खुश मिजाज होते हैं, लेकिन जब ये नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है इनको, तो इनके साथ पार्शियलिटी होती है, क्योंकि इसकी क्लास के बच्चे बुलिंग करने लगते हैं कि तुम ऐसे दिखाई देते हो, तुम्हारी जीभ ऐसी है, तुम्हारे दांत ऐसे, क्योंकि दांत भी फिर दूर दूर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इन्हें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। तो उसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियाँ, भी कभी कभी टैंट्रम, इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी इनको होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा हो जाता है तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा, और अगर उन्हें कोई भी बीमारी है उसका अच्छे से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करना होगा। यही बस कहना चाहेंगे, यही अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे।